सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी की बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। पाकिस्तान में चीनियों की सिक्योरिटी, सी पैक मनसूबों और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। अजीम अवामी हॉल आमद पर आसिफ जरदारी का शानदार इस्तकबाल। चीन की मुसल्ह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान और चीन के कौमी तराने बजाए गए। पाकिस्तान और चीन के माबैन मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। साइंस और टेक्नोलॉजी, सनत और तजारत और इक़्तिसादी शोबे में ताउन के फ़रोग के लिए याददाश्त पर दस्तखत। सेहत, मीडिया, तवानाई, समाजी और इक़्तिसादी तरक्की और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। ईवान सदर से जारी एलामी के मुताबिक मुलाकात में दोनों सदूर ने दो तरफ़ा ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर तबादला ख्याल किया। सदर ममलकत आसिफ जरदारी ने सदर शी जिनपिंग को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। चीनी सदर ने मेहमानों के एजाज़ में इशाइये का भी एहतमाम किया। पाँच फरवरी महज कोई एक दिन नहीं है, बल्कि ये हमारे उस पुख्ता अज़म की तजदीद और यकीन दहानी का दिन है। भारत कश्मीरियों और दुनिया से किए हुए अपने वादों को पूरा करते हुए तनाज़ा जम्मू कश्मीर पर बामानी और नतीजा खेज मुज़ाकरात की तरफ आए। हम चाहते हैं कि बातचीत के सफारती और जमहूरी असूलों के मुताबिक जम्मू कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात को पुरअमन ज़राए से हल किया जाए। भारत 5 अगस्त 2019 की सोच से बाहर निकले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भारत को मसला कश्मीर पर मुज़ाकरात की पेशकश। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने भारत को वाज़ेह पैगाम दिया। भारत तनाज़ा कश्मीर पर बामायनी और नतीजा खेज मुज़ाकरात करे। भारत को होश के नाखून लेना होंगे। मसला कश्मीर अवाम को कत्ल और कैद करने से हल नहीं होगा। कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं, उसे कश्मीरी मानते हैं, ना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद। अमन की ख्वाहिश को पाकिस्तान की कमज़ोरी ना समझा जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुज़फ़्फ़राबाद में हुर्रियत क़यादत से भी मुलाकात। यादगार शहदा पर हाज़िरी, फूल चढ़ाए, फातिहा ख़्वानी की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के साथ थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कश्मीर की खातिर 3 जंगें लड़ी, मजीद 10 लड़ना पड़े तो लड़ेंगे। कश्मीर कल भी पाकिस्तान का हिस्सा था, आज भी है और रहेगा भी। किसी भी जरहियत का भरपूर जवाब देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। सिपाह सालार का मुजफ्फराबाद का दौरा, यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातिहा ख़्वानी भी की। कश्मीरी इमादीन और साबिक फौजियों से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, कश्मीर का फैसला कश्मीर की आवाम ने करना है, किसी गासिब फौज ने नहीं। यकीनन एक दिन कश्मीर आज़ाद होगा। कश्मीर की आवाम की मर्जी और तकदीर के मुताबिक पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा। कराची से खैबर तक कश्मीरियों से मुकम्मल यकजहती। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की आवाज़ दुनिया ने सुन ली। कश्मीर डे पर शहर शहर रैलियाँ, तकरीबात, जलसे और मुजाहरे। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने का मुतालबा। कोहाला में पाक फ़ौज के जवानों की यादगार शहदा पर हाज़िरी। मुजफ्फराबाद, कोहाला और लीपा में भारतीय पोस्टों के सामने इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक वॉक। कराची में वज़ीर तालीम और मेयर की क़यादत में रैलियाँ। लाहौर में मॉल रोड पर नून लीग की रैली। पेशावर में गवर्नर KP की क़यादत में रैली। कोयटा में भी रैलियाँ और मुजाहरे। मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरात, गुजरावाला, सियालकोट और दीगर शहरों में भी कश्मीरियों से भरपूर इज़हार यकजहती। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा, कश्मीर तकमील पाकिस्तान का नामुकम्मल एजेंडा पूरा करना हमारा मिशन है। मुस्लिम लीग नून की इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज़ कश्मीर कॉन्फ्रेंस। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, पूरी कौम कश्मीरी आवाम के साथ खड़ी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा पर कब्जा करने का ऐलान। दुनिया भर से शदीद रद्द अमल सामने आ गया। सऊदी अरब ने मनसूबा मुस्तरद करते हुए कहा, फ़लस्तीनी रियासत के बगैर इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। हमास ने ट्रंप का बयान मुज़हका खेज करार दे दिया। फ़लस्तीनियों का मरते दम तक गजा ना छोड़ने का ऐलान। ईरान ने गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली को मुस्तरद कर दिया। UAE की तरफ से भी ट्रंप के मनसूबे की मुखालिफत। चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, गजा जंग के बाद फ़लस्तीन पर फ़लस्तीनियों की हुक्मरानी ही बुनियादी
उसूल है। फ्रांस, रूस और बरतानिया ने भी मनसूबा मुस्तरद कर दिया। 2 रियासती हल पर जोर। जर्मनी, तुर्की, उर्दन और दीगर ममालिक की जानिब से भी फ़लस्तीनियों की बेदखली की मुखालिफत। अमरीकी डेमोक्रेट्स ने भी ट्रंप के बयान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। डेमोक्रेट सेनेटर क्रिस मर्फी बोले, गजा पर अमरीकी हमला मशरिक़ वस्ता में कई दहाइयों की जंग का बाइस बनेगा। अमरीकी रुकने कांग्रेस राशिदा तुलैब ने कहा, मनसूबा नस्ल कुशी के मुतरादिफ है। व्हाइट हाउस में इसराइली वज़ीर आज़म के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा था, ज़रूरत पड़ी तो अमरीकी फ़ौज गजा में तैनात की जाएगी। फ़लस्तीनियों को उर्दन और मिस्र में जगह फराहम। पीटीआई का फरवरी में एहतजाज पाकिस्तान को शर्मिंदा करने के लिए है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट लिखा, 8 फरवरी को लाहौर में पाकिस्तान के न्यूजीलैंड से मैच। पीटीआई ने जलसे की इजाज़त मांग ली। 19 फरवरी को लॉन्ग मार्च की कॉल। उस रोज़ पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी में पहला मैच है। ये पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी के मैच छीनने की वतन दुश्मन कोशिश है। अपने सियासी मफादात के लिए बानी पीटीआई इतना गिर सकते हैं, शायद उनके सपोर्टर सोच भी नहीं सकते। जलाओ घिराव की सियासत को आवाम ने रद्द कर दिया। एहतजाज की पहले भी बहुत कॉल्स आईं जिन्हें आवाम ने मुस्तरद किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बानी पीटीआई के आर्मी चीफ को लिखे गए ख़त का जवाब देने से गुरेज। लाहौर में कश्मीर हमारा है के हवाले से लिबर्टी चौक पर शानदार तकरीब का इनेकाद। वज़ीर आला पंजाब ने शम्मा-ए आज़ादी रोशन की। शहदाए कश्मीर की यादगार पर फूल रखे। अलामती खामोशी इख्तियार की। पिक्चर वॉल की नुमाइश। अलामती जेल बनाई गई। पंजाब हुकूमत ने यौम यकजहती कश्मीर पर खुसूसी मिली नगमा भी जारी किया। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान इंतकाल कर गए। उम्र 88 बरस थी। इंतकाल पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में हुआ। वो इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम थे। इंतकाल के वक्त प्रिंस करीम के अहले खाना उनके पास थे। नमाज जनाजा लिस्बन में अदा की जाएगी। तदफीन के वक्त और मकाम का ऐलान अभी नहीं किया गया। उनके 3 बेटे रहीम आगा खान, अली मोहम्मद आगा खान और हुसैन आगा खान, जबकि एक बेटी जहरा आगा खान है। प्रिंस रहीम आगा खान इस्माइली कम्युनिटी के नए रूहानी पेशवा होंगे। प्रिंस रहीम आगा खान पंचम इस्माइली कम्युनिटी के 50वें इमाम। ऐलान खानदान और इस्माइली कम्युनिटी के सीनियर मेंबर्स के सामने लिस्बन में किया गया। प्रिंस रहीम आगा खान 1971 में जनीवा में पैदा हुए। प्रिंस रहीम कई बरसों से आगा खान फाउंडेशन के साथ मुंसलिक हैं। गुज़श्ता साल दौरे पाकिस्तान में उन्हें निशान पाकिस्तान के एजाज़ से नवाजा गया। अमरीका में तालीम हासिल की। ग्रेजुएशन ब्राउन यूनिवर्सिटी रोड्स आइलैंड से की। इस वक्त आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क में माहौल और मौसमियाती कमेटी के सरबराह हैं। प्रिंस रहीम 2 बेटों के वालिद हैं। प्रिंस करीम आगा खान 1936 में स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुए। 1957 में 20 बरस की उम्र में इमामत संभाली थी। नैरोबी में बचपन गुजारा। हार्वर्ड से इस्लामी तारीख में डिग्री ली। उनके आबा-ओ-अजदाद सदियों पहले फ़ारिस से भारत मुंतकिल हो गए थे। प्रिंस करीम आगा खान रिफाई सरगर्मियों के हवाले से दुनिया भर में मुनफरद पहचान रखते थे। उन्होंने अपनी उम्र पसमानदा तबकात की ज़िंदगियों में बेहतरी लाने में सर्फ की। प्रिंस करीम आगा खान आला तरीन सतह पर सफारतकारी के हवाले से जाने जाते थे। उन्होंने अमरीकी सदर रेगन और सोवियत यूनियन के सदर गोरबाचोव की जिनेवा में बातचीत मुमकिन बनाई थी। मुख्तलिफ ममालिक और यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से मुख्तलिफ एजाज़ात से नवाजा गया। बरतानवी हुकूमत ने हिज हाईनेस का खिताब, हुकूमत पाकिस्तान ने निशान इम्तियाज़ अता किया। वेंटी फेयर मैगजीन ने प्रिंस करीम आगा खान को 1 मैन स्टेट का नाम दिया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। कहा, पाकिस्तान एक अजीम दोस्त से महरूम हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, उनकी लाजवाल मीरास नस्लों को मुतासर करती रहेगी। नवाज शरीफ ने कहा कि उनकी वफ़ात हम सब के ज़ाती नुकसान है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, प्रिंस करीम आगा खान ने हमेशा पसमानदा इलाकों की तरक्की को तरजीह दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, प्रिंस करीम आगा खान की समाजी शोबों के लिए खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़ीर आला सिंध
सिंध। सीनियर वजीर सिंध शर्जील नीना मेमन का मरहूम की खिदमत को खिराज अकीदत। वजीर आला पंजाब, वजीर आला बलोचिस्तान, गवर्नर KP का भी इजहार अफसोस। JP हुकूमत का 3 रोज़ा सोग और आज तातील का ऐलान। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब आखिरी रसूमात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर दुनिया भर से ताज़ीती पैगामात। बरतानवी बादशाह शाह चार्ल्स का प्रिंस करीम का इंतकाल पर इजहार अफसोस कहा, अपने करीबी दोस्त के इंतकाल पर दुखी हूँ। कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा, एक इंतहाई मुखलिस और सच्चे दोस्त को खो दिया। दुनिया भर में कम्युनिटी के जमात खानों में खुसूसी दुआएं। ट्रंप की हर्जा सराई पर उम्मत मुस्लिमा सरापा एहतजाज है। हुकूमत अमरीकी सदर के बयान पर वाज़ मौक़िफ़ अपनाकर कौम की तर्जुमानी करे। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, फ़लस्तीन पर फ़लस्तीनियों का हक है, इसराइली कब्ज़े को तस्लीम नहीं करते। वफाकी वज़ीर दाखिला से चीनी सदर को चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ आगाह किया। इशारे के दौरान वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शी जिनपिंग से गुफ्तगू। चीनी सदर को दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम से भी आगाह किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात। इंटेलिजेंस शेयरिंग को मज़ीद बेहतर करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला सिंध की सरबराही में सिंध हुकूमत के वफ़द की चीनी कंपनी के हुकाम से मुलाकात। मंसूबों पर तबादला ख्याल। उधर सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नीना मेमन की बीजिंग में चीनी EV बस मैन्युफैक्चरर से मुलाकात। चीनी कंपनी को सिंध में सरमायाकारी की दावत। शर्जील मेमन ने कहा, हुकूमत सिंध सरमायाकारों को टैक्स में सहूलत फराहम करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड पर तनकीद, हेड कोच ने रद्द कर दी। टीम में तब्दीलियों का इम्कान मुस्तरद कर दिया। आकिब जावेद ने कहा, कॉम्बिनेशन के तौर पर कौमी टीम तश्कील दी। नाक़िदीन का फ़हीम अशरफ की सिलेक्शन को तनकीद का निशाना बनाना उनकी ज़ाती राय है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क़ज़ाफ़ी स्टेडियम भी तैयार। वज़ीर आज़म 7 फरवरी को इफ्तिताह करेंगे। किट की भी रूनुमाई होगी। ट्राई सीरीज़ का पहला मैच क़ज़ाफ़ी में 5 और न्यूजीलैंड के माबैन हफ्ते को खेला जाएगा। कीवी टीम लाहौर में मौजूद आज शाम प्रैक्टिस करेगी। खंदक का मसला भी हल कर लिया गया, गेंद अंदर नहीं गिरेगी। खंदक पर नेट लगाने का काम शुरू। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। पाकिस्तान के एहसन रजा भी अंपायर्स पैनल में शामिल। चैंपियंस ट्रॉफी आज पेशावर पहुंचेगी। मेगा इवेंट के लिए टिकट्स की खरीदारी भी जारी। कौमी टीम की दूसरे रोज भी प्रैक्टिस। ऑस्ट्रेलवी कप्तान पैट कमिंस की चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत मुश्किल। पैट कमिंस टखने की तकलीफ से रिकवर ना हो पाए। स्टीव स्मिथ या ट्रेविस हेड को कप्तानी दिए जाने का इम्कान। स्वीडन के स्कूल में फायरिंग से हलाकतों की तादाद 11 हो गई। फायरिंग करने वाले मुलजिम की तस्वीर और वीडियोस भी सामने आ गए। और मावरा अमीर हो गई। अदाकारा मावरा हुसैन ने अमीर गिलानी से निकाह की तस्दीक कर दी। तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। मदाहों की तरफ से नेक तमन्नाओं का इजहार।